हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस बेहतर और नई वीडियो के अंदर। साथियों, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? जयशंकर प्रसाद के बारे में। आपने थंबनेल देख के पता ही लगा लिया होगा कि जयशंकर प्रसाद, क्या जयशंकर प्रसाद के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिनके जीवन परिचय से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं। लिखा है वेलकम टू बीएसए। बीएसए का मतलब होता है ब्रिजेश स्टडी अड्डा। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2022। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 को लेकर। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे करके जीवन परिचय लिखा जाता है जयशंकर प्रसाद का। और बिना याद किए आप 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे ना, कितना 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, पढ़ आपका सारा झंझट खत्म हो जाएगा इस जीवन परिचय का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतर वीडियो को। लिखा है जयशंकर प्रसाद। अब आगे आपको जब आपके पेपर में आएगा तो आपको लिख देना है, हेडिंग डालिए जयशंकर प्रसाद और उसमें डालिए जीवन परिचय, क्या जीवन परिचय। तो देखिए कैसे इनको, पहले आपको पता है कि ये कभी कहाँ के हैं, छायावाद के हैं। तो मैंने बहुत स्टाइलिश लिखा है, बहुत ही सोच समझ के लिखा है इसको। लिखा है छायावाद के महान लेखक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी में, काली पेन से इसलिए लिख दिया है मैंने कि जो एग्जामिनर हो उसका अट्रैक्शन बढ़े, में काशी के एक प्रसिद्ध सुंघनी साहू, क्या सुंघनी साहू वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद, इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद था। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तथा पितामह, पिता मतलब क्या होता है? पितामह का मतलब होता है दादा, जिसे हम लोग बोलते हैं। पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद के यहाँ किस चीज़ का व्यापार होता था, तो तंबाकू का व्यापार होता था। प्रसाद जी का बचपन बहुत ही सुखमय था। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है बालकाल में ही इन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, क्या ओंकारेश्वर, पुष्कर और ब्रज आदि तीर्थों की यात्राएं की। यात्रा से लौटने के बाद सर्वप्रथम पिता और 4 वर्ष पश्चात उनकी माता का निधन हो गया है कि प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभुरत्न ने किया। मतलब जो इनके शिक्षा दीक्षा का मामला था, किसने किया? शंभुरत्न, इनके बड़े भाई ने किया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि काली पेन से इसको क्यों लिखा है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है इनके बड़े भाई का क्या नाम है, तो शंभुरत्न नाम है। चलिए देखते हैं। इन्होंने अंग्रेजी संस्कृत का अध्ययन स्वाध्याय से घर पर ही कर लिया। क्या घर पर ही? क्या मतलब इन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन इन्होंने स्वाध्याय से किया है, कहीं पढ़ने लिखने नहीं के, खुद से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। लिखा है प्रसाद जी बचपन से ही साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते रहे। काव्य रचना करते रहे मतलब बचपन से इनकी रुचि किसमें थी साथियों? बचपन में इनकी रुचि क्या थी? साहित्यिक पुस्तकें पढ़ना और काव्य रचना करना। उनके भाई इस काम में पहले बाधा डालते थे। मतलब पहले इनको देखकर इनके बड़े भाई क्या करते थे? बाधा डालते थे। परंतु इनकी दिलचस्पी को देखकर उन्होंने इन्हें पूरी स्वतंत्रता दी। मतलब इनकी दिलचस्पी इनके बड़े भाई शंभुरत्न ने देख ली कि दिलचस्पी भैया इसी में है, तो इसको इन्होंने स्वतंत्र कर दिया। और जब स्वतंत्र कर दिया तब क्या हुआ? प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। अब जब ये स्वतंत्र हो गए तो क्या हुआ कि काव्य रचना के यहाँ लिखा हुआ है, क्या काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच इनके बड़े भाई शंभुरत्न जी का निधन हो गया। बहुत दुख की बात है कि जब इनका ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? इनके बड़े भाई शंभुरत्न का निधन हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। इससे इनके घर की स्थिति खराब हो गई। अब जब कोई घर पे बड़ा बुजुर्ग है और सारा जिम्मेदारी वो रखता है और उसका निधन हो गया तो मतलब भैया सब कुछ बिगड़ गया घर का। तो उनकी घर की स्थिति बिगड़ गई, व्यापार भी नष्ट हो गया। मैंने इससे पहले आपको बता दिया कि इनके घर पे कौन सा व्यापार था? तंबाकू का व्यापार था, तो वो भी खत्म हो गया। पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर मतलब जो उनके घर का
पिता द्वारा धन इकट्ठा हुआ था, जो जमीनी कागज थे वो सब बेचने पर कर्ज से तो मुक्ति मिली, पर ये क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में सन 1937 को इस संसार से विदा हो गए। देखिए बहुत दुख की बात है कि मात्र ये कम उम्र 47 वर्ष की आयु में ही वर्ष सन 1937 को इनका निधन हो गया, संसार से विदा हो गए। और अभी तो हो गया जीवन परिचय, लेकिन एक एक पूछ लेता है क्वेश्चन, इनके एक रचना का नाम भी लिखिए। चलिए रचना का नाम भी बता देते हैं। देखिए लिखा है इनकी एक रचना कामायनी, काव्य ब्रैकेट में लिख दिया। मैंने आपको बता दिया था पहली वाली वीडियो में ही कि जब मैंने बताया था जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और आई बटन पर भी आई होगी, देख लीजिए। अगर काव्य नहीं लिखेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा। इससे ये सब जो काली पेन से मैंने आपको लिख के दिखाया है ना, ये सब काली पेन से लिखने का एक फ़ायदा है मेरे साथियों। काली पेन से लिखने का एक फ़ायदा है कि आपका जो एग्जामिनर होगा उसका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फुल मार्क्स आप पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है ये आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के संग इसको, और एक कमेंट भी कीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।